पिछले पार्ट में होसू ने मीजी को कन्फेस किया था, तो क्या मीजी उसे अपनी आइडेंटिटी का सच बताएगी या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन। तो कहानी के पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 4 खत्म हुआ था, तो पार्ट 4 को जरूर देखें। पास का सीन दिखाते हैं जब होसू बचपन में अपने पापा के साथ कार में जा रहा था, तो अपने पापा से वो नाराज होता है। वो उसे समझा रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ साल बाद टीनेजर होसू को डॉक्टर बोलता है कि उसको अब और सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। ये सुन वो बहुत हताश होता है कि वो दौड़ नहीं सकता और हाइकिंग नहीं कर सकता है। होसू अपने क्लासमेट्स के साथ हाइकिंग ट्रिप में जाता है। वो उदास होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। टीचर होसू को रेस्ट करने का इशारा देता है, बाकी थके हुए बच्चों की तरह। तो होसू बैठ जाता है मीरा के पास। वो फिर हाइक पे जाता है अकेले ही, तो मीजी उसे मिल जाती है। वो उसे पानी देके बातें करती है, तो होसू अपने डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ तेजी-तेजी चलने के कारण थक जाता है। तो मीजी उसे पैड करने लगती है, तो वो उसे अपनी वीकनेस हाइड करने के लिए मीजी से आगे जाने को कहता है। तो वो उसके ना जाने पर न उसके बहाने बनाने पर वो उस पे चिल्लाता है कि वो क्यों रुकी हुई है उसके लिए, वो जाए यहाँ से। एनोयड होसू वहाँ से चला जाता है। मीजी हैरान होती है, अरे इसे क्या हुआ? प्रेज़ेंट में शॉक्ड मीजी कहती है, क्या कहा? तुम मीजी को लाइक करते हो? तो होसू कहता है, हाँ, पता तो था तुमको। तो मीजी कहती है, मुझे भी पता है, ये कब पता चला कि मुझे मीजी को तुम पसंद करते हो? वो कहती है, अरे बट तुम तो हमेशा उससे रूडली बोलते थे, मतलब ये कब हुआ? तो वो कहता है, उसे याद नहीं कब हुआ। तो मीजी कहती है, हैरानी से, अरे कुछ तो याद होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। तो वो कहता है कि जब वो माउंट हाइक पे पार्क में गए थे जब वो लोग। ये सुन वो और ज़्यादा हैरान होती है, क्या? जब पूरा स्कूल हाइकिंग पे गया था? वो कहता है, हाँ। तभी उसे कॉल आता है, तो वो जाने को कहता है। बेचारी मीजी के सवाल अधूरे रह जाते हैं। वो चले जाता है, तो मीजी कन्फ्यूज़ ही रह जाती है। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब तो दे जाओ। इधर ऑफिस में बैठी मीजी यही सोच रही होती है कि होसू क्या मीरा को जेलस कराने के लिए तो नहीं कहीं मुझे कन्फेस कर रहा है। जहाँ तक उसे याद है कि स्कूल मेमोरी में उसे लगता था कि होसू और मीरा डेट कर रहे हैं। तभी वहाँ सीईओ आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में पूछने। हैं लीडर से क कि प्रोजेक्ट फाइल रिपोर्ट उन्हें कब मिलेगी, तो वो मैनेजर सारा ब्लेम मेरे एम्प्लॉयी पे लगा देता है कि वो अभी नहीं कर पाई है। वो अभी जल्दी से उसे प्रोजेक्ट फाइल रिपोर्ट बनवा लेंगे। उनके जाने के बाद मैनेजर मीरा को ऑर्डर देता है अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने को। इस बार मीजी हैरानी से कहती है उनसे, अरे सर ये मैं कैसे कर पाऊँगी? एटलीस्ट किसी एक पर्सन को मेरी हेल्प के लिए असाइन तो कर दी। तो वो कहता है, अरे तुम इन सब काम में बढ़िया तो हो, और ये प्रोजेक्ट तुमने कॉन्फिडेंशियल जान के ही तो लिया था। ये काम फिर तुमको अकेले ही करना पड़ेगा। ये जब रिवॉर्ड भी तुमको अकेले ही चाहिए तो काम भी अकेले ही करो। परेशान मीजी ऑफिस में सोचती है, ओह नो! ये उसने क्या बवाल सर पे ले लिया। इधर मीरा को उसका फॉर्म वाला सुपरमार्केट शॉपिंग कराने लाता है। तो मीजी का एक्स-बीएफ यानी ग्योंगजू उसे अपनी एक्स समझ के कहता है, वाह मीजी, पहली बार तुम किसी जॉब में इतनी लंबा टिकी हो। तो मीरा उससे आंखें चुराती है कि कहीं ये उसे पहचान न ले। वो कहता है, खैर सही है ये भी, आखिर एक दिन का इतना पैसा जो मिल रहा है तुमको, तो कोई भी करेगा ये जॉब। वो उसे अपना वेयर हाउस ऑर्गेनाइज करने की जॉब ऑफर करता है कि वो उससे इससे ज़्यादा पे करेगा। तो मीरा उसे मना करती है कि अभी वो स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, इसलिए वो नहीं कर पाएगी जॉब। तो गंजू कहता है, अच्छा बेटा, तो तुम उस मामूली टेम्परेरी जॉब के लिए मुझे मना कर रही हो? तो फिर वो फार्म वाला उसे कहता है, अरे क्या मामूली जॉब? तुम्हें मेरा फार्म क्या मामूली सा लगता है? अम्मी जी कोई मामूली जॉब नहीं कर रही है, वो मेरी बिज़नेस पार्टनर है। तो ग्युंगजी चिढ़ के कहता है, अच्छा तो क्या तुम उसे अपनी ज़मीन दे दोगे? तो फार्म वाला एटीट्यूड से कहता है, हाँ और क्या, ज़मीन भी दे देगा वो उसे। तो फार्म वाला कहता है, क्या तुम ये स्ट्रॉबेरी जैम तुमने खरीदा अब तक? जो लोग मीजी के बनाए हुए जैम नहीं खरीदेंगे, मैं उनसे बात नहीं करने वाला। तो ग्युंगजू चिढ़ के पूछता है, क्या कहा मीजी, तुमने इस चोमू के लिए स्ट्रॉबेरी जैम बनाया? वो मीजी के इस वियर्ड बिहेवियर को देख के बहुत शॉक होता है कि मीजी ये सब तो कभी नहीं करती। तो वो उससे शिकायत करता है कि क्या मीजी, तुमने मेरे लिए ये सब जैम कभी नहीं बनाया आज तक, और इस चोमू के लिए जैम बना दिया, ये सही नहीं किया। वो तो वहीं बहस करने लगता है। तो मीजी यानी मीरा तो मुंह चुराने लगती है। तो फार्म वाला कहता है, जरा धीरे भौंको, ये सब लोग तुम्हें ही घूर रहे हैं, इतना शोर जो मचा रहे हो। इधर रोजू हॉस्पिटल में एडमिट रोजा लेडी के पास बैठा होता है। तो डॉक्टर आके कहता है कि उनकी हड्डियां तो ठीक है, बट उन्हें स्टमक पेन तो नहीं होता है कहीं? वो बताती हैं कि हाँ, उन्हें कभी-कभी होता है बहुत तेज़। तो वो उन्हें लगता है कि ये ओल्ड एज की वज़ह से है। तो डॉक्टर बताता है कि उन्हें स्टोन्स हैं, तो वो उन्हें ऑपरेशन कराने की एडवाइस देता है। मीजी कहने पे लेडी कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ज़िद्दी है, उसने ऑपरेशन डेट फिक्स करवा दी है। तो मीजी भी उसी की साइड लेती है कि उसने सही किया है, उन्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो मीजी होशू से अकेले बात करती है। तो मीजी कहती है, उसे ये न्यूज़ टीम लीडर को बतानी पड़ेगी।
तो होसू कहता है वो रहने दे, वो ही उन्हें मैम की तरफ से बताएगा कि मीटिंग रीशेड्यूल हो गई है, इससे वो तुम पे चिल्लाएँगे नहीं। तो मीजी होशू के मन में मीरा के लिए इतनी केयर देख के शक करती है। अरे, अरे! ये देखो ये अभी भी जता रहा है कि इसे अभी भी मीरा पसंद है। मीजी कब फर्स्ट लव इसकी बन गई, कद्दू फर्स्ट लव। वो उसे अजीब निगाहों से घूर रही होती है तो होशू कहता है, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो मीजी पूछती है, ये बताओ वो माउंटेन के देसंग पार्क से ही क्यों हुआ तुमको लव? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। मैंने तुम लोगों को उस दिन आखिर में आते हुए देखा था। तो मीजी तुमको पीठ में लात के लाई थी प्रैक्टिकली। तो क्या माउंटेन से उतरते टाइम तुम्हें उससे प्यार हुआ था? तो वो बताता है कि नहीं, माउंटेन में चढ़ते टाइम उसे हुआ था। तो वो उसे जाने को कह के चला जाता है। तो कन्फ्यूज़ मीजी सोचती है तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपने आप पहाड़ पे चढ़ गया था। वो बड़ी कन्फ्यूज़ होती है। इधर रूम में परेशान मीजी रोती है। ओह नो! उसने ये प्रोजेक्ट की मुसीबत क्यों अपने सर ले ली? अब वो रिपोर्ट कैसे लिखेगी? उसे कुछ पता तो होना चाहिए कि लिखना ही क्या है। वो मीरा को भी नहीं बता सकती वरना वो उसकी बैंड बजा देगी। क्योंकि मीरा ने उसे हिदायत दी थी कि कुछ भी नहीं करना है तुमको ऑफ़िस में और कोई बवाल नहीं करना है, चुपचाप रहना है। मगर मीजी ने उल्टा काम किया और प्रोजेक्ट लेने का पूरा ज़िम्मा खुद ले लिया। वो खुद को गरिया के टॉन्ट्रम करती है। ओह नो! अब मेरा क्या होगा? कोई मेरी हेल्प कर दे भगवान। तभी उसे मीरा की कॉल आती है। मीरा उससे कहती है कि दादी उससे बात करना चाहती है तो वो बात कर ले उनसे। वो दादी को फ़ोन पकड़ा के चली जाती है। मीरी दादी की आवाज़ सुन के तो बहुत खुश होती है। वो पूछती है, दादी मीरा आपकी सही से देखभाल कर रही है ना? तो दादी कहती है, हाँ और क्या, तुम कैसी हो? तो कहती है वो एक बड़ी मुसीबत में फँस गई है, उसे सँभाला नहीं जा रहा। तो दादी कहती है कि तुम्हें मेरे से किया हुआ वादा याद है ना? जो भी मुसीबत सामने है उसका डट के सामना करना और जीतना। तो वो सीक्रेट हमारा याद रखना। तो मीजी कहती है हताश होकर, ठीक है दादी। इधर मीरा आके पूछती है दादी से, कौन सा सीक्रेट है तुम लोग का? तो वो कहती है ये हमारे और मीजी के बीच की बात है। तो मीरा कहती है ओफ़ो! आप लोग की सीक्रेट भी। इधर ऑफिस में मीजी को अपने टेबल में उसके प्रोजेक्ट की हेल्प की रिलेटेड फाइल मिलती है। वो देखती है ये हेल्प उस किसने की उसकी, वो देखती है सबको, तो उसे कोई भी नहीं लगता हेल्प करने वाला। फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की इम्तियाज़ की याद आता है जिसने उसकी हेल्प की थी पास्ट में। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाकी ऑफिस के लोग अपना-अपना काम करने को देते हैं, तो वो कहता है कि वो ऑर्डर के हिसाब से काम करेगा। लंच टाइम होने पर उसके जाते ही वो लोग उसकी पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं कि आया बड़ा ऑर्डर से काम करने वाला, कुछ ही महीने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन के आया है और हम ही लोग को एटीट्यूड दिखा रहा है। लंच टाइम में कैफेटेरिया में मीजी खाना लेके उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मेरी हेल्प की है? तो वो हिचकिचाते हुए कहता है हाँ, वो बस अपना काम कर रहा था। जैसे ही वो दूसरों की हेल्प करता है तो एक्साइटेड होके मीजी कहती है, हाँ बट तुम तो ऑर्डर में ही काम करते हो ना? तो वो उससे हेल्प माँगती है कि वो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे। तो वो मना करता है कि उसने ये काम कभी नहीं किया और वो कैसे करेगा? तो वो कहती है वो उसे बस डेटा दे दे, वो रिपोर्ट लिख लेगी। उसे बस डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो वो कहता है कि ये उसकी जॉब है तो वो इससे ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मिजी इंसिस्ट करती है कि अरे बट तुमने पहले भी मेरी हेल्प की है और ये भी पूछा था मैं ठीक हूँ या नहीं। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसकी हेल्प कर दे। इस बार वो वैसे भी वो पास्ट इंसिडेंट्स की वज़ह से इतना परेशान हुई है, तो उसने थेरेपी ली है और नींद की दवा खाती है, वो रोती है रात में। ये सब वो फेक एक्सक्यूज़ेज़ देती है ताकि वो उसकी हेल्प करने को मान जाए। तो कीमती को उसकी बात सुनकर उस पे दया आ जाती है और वो पूछता है कि बता दे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसे, वो लिख लेता है। तमीज़ी कहती है वो उसे सारे डॉक्यूमेंट दे दे जितने भी रिलेटेड है उस प्रोजेक्ट से। तो वो किंतु उसे सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में लोड करके उसे दे देता है, बाकी सबके काम करने के पहले ही। जब वो ओपन करती है तो इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सोचती है, अरे बाप रे! इतने सारे डॉक्यूमेंट, और रात भर इसी काम में लगी रहती है। धीरे-धीरे उसे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जो मीटिंग उसे पहले काला अक्षर भैंस बराबर लगती थी, उसे भी वहाँ पे समझ आने लगा था धीरे-धीरे। इधर मीरा को उसकी मॉम बताती है कि उन्हें पता चला कि ओशो ने जॉब छोड़ दी है। ये सुन उसकी मॉम अभी तक शॉक है। उन्होंने इतनी मेहनत से उसे पढ़ाया और ओशो ने इतनी बढ़िया जॉब छोड़ दी। उसकी मॉम इतनी तारीफ़ करती थी कि कोरिया की बेस्ट 3 फर्म में से है उसकी कंपनी। तो मीरा कहती है, अरे तो फिर कंपनी में ही कोई दिक्कत होगी वरना वो ओशो ये ना करता। तो मॉम कहती हैं, अरे ऐसे इश्यू वाले बच्चों के साथ यही होता है, वो जहाँ भी जाते हैं अपने इश्यूज़ यही साथ में ले जाते हैं। इधर होसू को उसकी सीनियर मिलती है। होसू बताता है कि वो अपनी लॉ कंपनी खोल रहा है, तो वो शॉक होती है कि अचानक से तुम ये कंपनी खोल रहे हो और ऑफ़िस कहाँ है फिर? ये पूछने पर होसू कहता है कि वो अपने बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसने अप्लाई किया है। तो वो बताता है कि पहली क्लाइंट उसकी फ्रेंड ही है। सीनियर पूछती है, अरे कहीं वो क्रोचेट सिखाने वाली लेडी तो नहीं है? वो कहता है नहीं, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो सीनियर कहती है लग तो ऐसे ही रहा है। तो बताता है सीनियर को कि वो क्रोचेट वाली है, उसके पहले प्यार की ट्विन थी। तो सीनियर कहती है तो फिर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में जल्दी पता करना चाहिए वरना बाद में चीज़ें ऑकवर्ड हो सकती हैं। सीनियर को लगता है कि होसू के बचपन की फर्स्ट लव ट्विन पे और होसू को क्रश आ रहा है, बट असल में होसू की फर्स्ट लव
ही होती है मीजी वो। तो होसू को ये पता चलने पर उसी दिन वो अपने घर पहुँच जाता है। उसे अचानक देख के उसकी मॉम कहती है, "अरे तुम बिना बताए आ गए यहाँ?" तो वो कहता है, "बस आधे दिन के लिए आया है वो, अपने वर्क में बिज़ी है, तो कल वो अपने वर्क पे जाएगा।" ये सुन मॉम को राहत मिलती है कि चलो उनका बेटा अनएम्प्लॉयड नहीं है। वो जो 2 गिफ्ट सेट लाता है, वो मॉम को एक देता है और एक वो पड़ोसी को देने जाता है। रात में फार्म वाले और मीजी दोनों रोलर से घर आ रहे होते हैं, तो मीजी उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसे चलाओ, मगर बेचारा स्ट्रेस्ड फार्म वाला तो गलत स्टेप्स कर लेता है। तो मीजी उसे फिर से समझाती है कि इतना तो आसान है ये। घर पहुँच के वो उसे ड्रॉप करता है, तो होसू उन्हें देख लेता है। वो मीजी से पूछता है कि वो कौन था, वो बताती है उसके फार्म ओनर है, जहाँ पे वो जॉब जाती है। ये सुन होसू हैरान होता है और कहता है, "तुमने अपने बाल डाई करा लिए वापस?" तो वो कहती है, सीधा जवाब देती है, "हाँ।" होसू अचानक स्कूल टाइम की माउंटेन हाइक ट्रिप की बातें करने लगता है कि वो उसे थैंक यू कहना चाहता है। उस दिन मीजी ने उसकी वापस आने में हेल्प की थी। तो मीरा को याद नहीं होता है, बट वो फिर भी हाँ में हाँ मिलाती है और चुपचाप रहती है बिना कुछ बोले। उसका शांत अजीब बिहेवियर देख के होसू को लगता है, इसे अचानक क्या हो गया? ये शांत क्यों हो गई? फिर वो उसे गिफ्ट सेट देके चला जाता है। वापस आते टाइम उस होसू को लगता है कि मीजी इतनी अलग क्यों लग रही थी? इधर ऑफिस में लेट काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कीमताई मीजी को पीटी देता है, तो वो पूछती है, "अरे क्या मेरी वजह से उस देर तक काम करते रहे हो?" तो वो कहता है, "अरे नहीं, उसे और भी बाकी काम थे।" तो वो उसे खाने का ऑफर देती है, फिर दोनों बात करते हैं। तो वो उससे पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है? तो वो बताता है कि पास्ट में उसने उसकी हेल्प की थी जब वो नया-नया आया था, तो वो उसका फ़ेवर लौटाने के लिए ही उसकी हेल्प कर रहा है। तो वो बड़ी शॉक्ड होती है। घर में मिजी कॉल पे मीरा से पूछती है कि वो किसी कीमती कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जानती है? तो मीरा कहती है, इस नहीं, उसे तो नहीं याद है। तो वो बताती है कि कभी उसने पहले कीमती की हेल्प करी थी? तो मीरा को कुछ भी याद नहीं आता है। तो शैतान मिजी कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा उस पे उस कीमती का क्रश है, उसकी फीलिंग्स से पता चलता है। तो मीरा उसे डाँटती है, "ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है।" बातें-बातें मीरा बताती है कि होसू यहाँ आया था, उससे मिला और उसने जॉब छोड़ दी अपनी, ये भी बताया। मीजी डम प्ले करती है कि अच्छा, अरे उसे तो ये पता ही नहीं। तो वो पूछती है कि होसू वहाँ क्यों गया था? तो मीरा बताती है, "पता नहीं, अचानक वो स्कूल टाइम की माउंटेन हाइक ट्रिप की बात करने लगा और उसने तुमको थैंक यू बोला है कि तुम्हारी वज़ह से वो टॉप तक पहुँच पाया था।" तो मीजी पूछती है कि वो अचानक ये क्यों बात करने लगा? तुम ठीक तो हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मतलब तुम लोग स्कूल में डेट करते थे। तो मीरा हैरानी से कहती है, "क्या? ये कब हुआ?" "नहीं, तो हम लोग कभी डेट नहीं करे।" "तो किसने बोला ये तुमको?" तो मिजी कहती है कि वो उसने र्यूमर सुने थे कि तुम लोग रेस के दिन एक दूसरे को हग कर रहे थे। तो मीरा को पास्ट याद आता है, तो वो बताती है, "अच्छा, तब वो, अरे उस दिन तो मैं बीमार थी, मगर फिर भी वो रेस के दिन आ गई थी देखने, मगर उसे उस दिन चक्कर आ गया था तो होशू ने ही उसे संभाला था और दोनों एक ही स्टडी ग्रुप में थे, तभी दोनों स्कूल एक साथ नहीं जाते थे।" मीरा बताती है कि होशू को तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, वो तुमको नहीं पता थी क्या? वो तुमको और उसको अलग-अलग ट्रीट करता था, बट उसके इतना ऑब्वियस होने के बाद भी तुमने उस क्योंगजू को डेट किया, ये क्यों किया तुमने? तुम भी तो होशू को उस टाइम पसंद करती थी, है ना? ये सुन मीजी को राहत मिलती है, तो वो खुश होती है कि ये सच जान के। फिर बाद में वो खुद को कहती है, पता नहीं मैं भी क्या फालतू बातें सोच के रखी थी। इधर होसू की मॉम को स्कूल के फूड मेकर वर्कर से पता चलता है कि मीजी डेट कर रही है अपने जॉब वाले फार्म ओनर से। उसके एक्स ग्योंजू के मार्ट में टैंट्रम वाली खबर सबको पता चल गई है। तो होसू की मॉम तुरंत मीजी की मॉम को बताती हैं, तो उन पे गुस्सा करती है कि वो ये सब फालतू रूमर्स ना फैलाएं और ना ही उन पे भरोसा करें। इधर कंपनी सीईओ के पूछने पर कौन है प्रोजेक्ट का इंचार्ज और किसने ये पूरा किया है, तो टीम लीडर खुद को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये किया है अकेले। सीईओ उसकी तारीफ करते हैं, प्रमोशन देने के लिए कहते हैं और मीटिंग को लीड करने के लिए कहते हैं। तो टीम लीडर जाते हैं मैनेजर के पास, वो मीटिंग की तैयारी करें जल्दी से, वो उससे ये गुस्से में कहते हैं। इधर रोज़ू कंपनी आता है, मीटिंग रूम के बाहर एम्प्लॉइज़ अंदर मीरा और तेई को बातें करते देख उनकी बुराई करते हैं कि मीरा ने इस बार इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को फँसा लिया। इतने कांड करने के बाद इसे यही मिला था अपना काम पूरा करवाने के लिए। एक लेडी कहती है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किसको फाँसना चाहिए और किसको नहीं। होशू ये सब सुन के बर्दाश्त नहीं होता उसे, वो उन्हें तुरंत कहता है कि ये सब पीठ पीछे किसी के लिए गलत बातें करना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए उनको सज़ा और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है। तो वो लोग फिर चुपचाप हो जाते हैं। मीटिंग में होशू कंपनी की प्रोजेक्ट टीम से बात करता है। तो मीजी के कुछ बोलने से पहले ही टीम लीडर बोल देते हैं कि वो मीजी को बोलने ही नहीं देते, अपना जवाब दिए जा रहे होते हैं। बेचारे मीजी को साइड लाइन होते देख
होसो उनको यानी टीम लीडर को कहता है कि उनके क्लाइंट को उनके प्रपोज़ल डील पसंद नहीं आई है, तो अब वो किसी दूसरे एम्प्लॉइज़ को उनके यहाँ भेजने की जगह खुद वहाँ नया प्रपोज़ल लेके जाए। वो मीजी का पूरा बदला लेता है। मीटिंग पूरी होने पर वो लिफ्ट में जाता है तो मीजी वहाँ आ जाती है, कहती है, "अरे तुम बिना बाय बोले जा रहे हो?" तो वो कहता है कि कंपनी में उसे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना लोग और बेकार में बातें करेंगे, रूमर्स फैलाएँगे। इसलिए वो प्रोफ़ेशनल होने कहता है और चला जाता है वहाँ से। तो मीजी कहती है, "अरे! इससे क्या हुआ?" इधर मीरा का फ़ोन में फार्म वाला दोपहर की टी पार्टी के लिए इनवाइट करता है मैसेज में। उसका मैसेज देख के वो स्माइल करती है। मीरा को उसकी मॉम स्माइल करते देख पूछती हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? वो हुज़ू की मॉम की बात सोच के वो उससे पूछते हैं कि वो अपने फार्म ओनर को डेट कर रही है, तो वो मना करती है कि और उस पे गुस्सा आती है कि उन्होंने इन रूमर्स पे यकीन क्यों किया? वो चली जाती है गुस्से में। उसे कंपनी में फेस किए हुए ट्रॉमा की याद आती है जब उसके बारे में लोगों ने फेक रूमर्स फैलाए थे। तो अगले दिन मीरा फॉर्म वाले के पास जाके उसे जॉब छोड़ने की बात कहती है। तो वो पूछता है, "मगर वो क्यों छोड़ रही है जॉब?" तो वो कहती है कि उसके अपने रीज़न्स हैं। तो जब वो पूछता है कि मगर मुझे हक है पता चलने का कि ये आपने जॉब क्यों छोड़ी? तो वो कहती है कि उसके और मीजी के बारे में लोग रूमर्स फैला रहे थे फेक, तो काम करना ना ही बेहतर होगा यहाँ पे। ये सुन फिर वो कुछ भी नहीं कह पाता है। इधर ऑफ़िस में लोग मिजी बड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके मैनेजर को देती है। वो उसके केयरलेस एटीट्यूड को देख के फाइल देखता है, उसमें कमियाँ निकालता है और उसे लेज़ी बोलता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहती है और उसे डाँटता है। वो कहती है कि सॉरी उसने जल्दीबाज़ी में काम किया। वो उसके ओरिजिनल फाइल और डेटा माँगता है वापस कि ये काम वो खुद कर लेगा। ये सुन मिजी को बहुत बुरा लगता है। इधर रोज़ा रेस्टोरेंट में होता है, वो ओनर के आने तक वहाँ की देखभाल करने के लिए रुका हुआ है। तभी वहाँ उसकी स्कूल फ्रेंड जीवन आती है, वो उसे देख के बहुत सरप्राइज़ होती है। फिर वो उसे बताती है कि तुम मेरा ही हेल्प कर रहे थे, उसकी आंट का रेस्टोरेंट है वो। तो वो पहले कन्फ्यूज़ होता है कि मीरा ने ये झूठ क्यों बोला, फिर भी वो बोलता है कि वो हाँ, मीरा की हेल्प कर रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो मीरा की आंट का रेस्टोरेंट है। इधर रात में तेई को एक बार मीरा एक बार में मीरा बैठी दिखती है, तो वहाँ जाता है। वो उस कहती है कि उसने उसकी इतनी हेल्प करी फिर भी वो डाँट खाई, काम सही से ना कर पाने के कारण। वो बताती है कि उसने अपना बेस्ट किया था। वो ये दिखाना नहीं चाहती थी कि उसने मेहनत की। वो अपनी लेज़ीनेस से डाँट खाना बेटर समझती है, बजाय लोग उसकी योग्यता पे सवाल उठाएँ। सैडली वो बातें करती है, वो उसे सांत्वना देता है कि इतना सब होने के बाद भी उसने ये रिपोर्ट लिखी, बहुत कर लिया ये। वो उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने कहता है, तो वो कहती है कि नहीं कर सकती वो ये, एक बार वो कर चुकी है और एक बार अगर तुम उस वर्ल्ड में चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से वापस आई थी। तो तेई पूछता है कि फिर वो कैसे वापस आई थी? तो वो कहती है दादी की वजह से। पास्ट का सीन दिखाता है उसकी दादी के एडमिट होने के कारण वो खुद को एक रूम में बंद की हुई थी। तो उसकी मॉम उसे बाहर से बताती थी कि दादी उसे याद करती हैं और उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हैं। फिर बताती है कि जिससे आधा घंटा दूरी पु करने के लिए उसे 4 घंटे लगते थे। प्रेज़ेंट में फिर वो बताती है कि जब वो बाहर निकली हिम्मत करके दादी से मिलने गई, तो दादी ने उससे वादा कराया कि वो कभी भी मुसीबत से नहीं भागेगी और उसका डट के सामना करेगी, हाँ, जीत के रहेगी। ऐसे ही वो एक-एक दिन गो थ्रू करके जी यहाँ तक वाप आ पाई है। इसलिए वो उनका वादा अभी तक निभा रही थी। इसलिए वो रिपोर्ट लिखने से भागी नहीं और उसने रिपोर्ट लिखी। तो तही उससे कहता है वाक़ई में उसने बहुत हिम्मत का काम किया है। वो पूरी ड्रंक हो चुकी थी। वो उसी को मीरा की कॉल आती है, तो वो उसे ड्रंक कॉल करती है कि वो उसी की बिल्डिंग के बाहर है। तो उज़ू वहाँ आता है और हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्रंक मिजी उसे डाँटती है और अपना रोना रोती है। वो कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यहाँ नहीं। तो वो कहती है कि तुम मुझे मिक्स्ड सिग्नल क्यों भेज रहे हो? वो पूछता है, मैंने कब किया? वो उससे डाँटते हुए कहती है, अचानक तुम माउंटेन हाइक ट्रिप के बारे में क्यों बात करने लगे? क्या तुम्हें मिजी पसंद है? अगर तुम्हें मिजी पसंद है तो उसे डायरेक्ट बोलो, उसने तो कुछ भी नहीं किया था उस दिन, तुम तो अकेले ही टॉप पे पहुँच गए थे। तो वो बताता है कि उस टाइम मिजी नहीं थी उसके साथ, जब वो इतनी मुश्किल से चढ़ा था। जब उसने लोगों को आते हुए लोगों में से जब उसे मिजी नहीं मिली, तो वो चढ़ता ही गया। मगर जब उसने मिजी को सबसे टॉप पे देखा मुस्कुराते हुए, तो उसे हिम्मत मिली कि मिजी मेरा ही वेट कर रही है टॉप तक पहुँचने का। तब उस मोमेंट में उसे मिजी से प्यार हुआ था। तो प्रेज़ेंट में मिजी की वजह से ही वो टॉप पे पहुँचा था। ये सुन प्रेज़ेंट में मिजी कहती है, मैं भी उस दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने भी तुमको उस दिन पसंद किया था, तब से मैं तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। वसु उसे हैरानी से देखते ही रह जाता है। दोनों एक-दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। क्या क्या वसु को मिजी की असली आइडेंटिटी पता चल पाएगी? ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।